साथियों, अभिवादन स्वीकार करें धनंजय का। आप देख रहे हैं द विलेज। अपन इस वक्त एक खेत में मौजूद है। खेत में सूखी बुवाई हो रही धान की। बात करेंगे एक किसान से। एक किसान मेरे पिताजी हैं, कॉमरेड कमल भान सिंह जी। आप ये बताइए, इस वक्त सूखी बुवाई क्यों कर रहे हैं? सूखी बुवाई का प्रॉफिट क्या है? सूखी बुवाई में लागत कम लगती है और समय भी कम लगता है। फास्ट बुवाई हो जाती है, करना पड़ता है। लोग कहते हैं सूखी बुवाई से खरपतवार खेत में बहुत आता है। खरपतवार तो सूखी में आता है और पानी के साथ बोया तो भी आता है, लाना भी आता है। खरपतवार की नियंत्रण करना पड़ता है। तो इसका समाधान क्या है खरपतवार का सही में? हाथ से निकाला जाए, या कि आजकल तो दवाओं का प्रयोग किया जा रहा है अधिक से अधिक। तो ये दवाओं का प्रयोग करना गलत नहीं है क्या? रासायनिक कीटनाशक का प्रयोग करना गलत तो है। इसमें तो जैसे ज़मीन भी नष्ट हो रही है और प्रकृति भी बर्बाद हो रही है। तो आप लोग प्रकृति को संवारने वाले लोग प्रकृति को बर्बाद करने लगे, इस पर क्या कहेंगे आप? इसका क्या रास्ता है आपके पास? इसमें विज्ञान का योगदान तो है। अच्छा, विज्ञान दोनों तरफ चलता है, अच्छा होता है और ख़राब भी होता है। तो आप ये बताइए, सरकार ने वादा किया था किसानों की आय दोगुनी करने का, क्या है आपकी आय दोगुनी हुई? आय दोगुनी तो नहीं हुई, लेकिन लागत चौगुनी हो गई है। कैसे चौगुनी हो गई? डीजल का क्या रेट है? डीजल पहले मिलता था 50-55 में, आज मिल रहा है 100 रुपये मिल रहा है। 100 से ज़्यादा हो गया है। तो इस समस्या का समाधान क्या होगा? सरकार बोल रही कि हम आय दोगुनी कर दिए हैं, हवा में बात कर रही। जो कृषि बिल लाई है उसके लिए बोल रही कि मैंने किसानों के भविष्य के दरवाजे खोल दिए, इससे किसानों की हर समस्या का समाधान हो जाएगा। तो क्या कहेंगे कृषि बिल पर आप? कृषि बिल तो किसानों के लिए नहीं है। कृषि बिल तो अडानी और अंबानी के लिए है, पूंजीपतियों के लिए, कारपोरेट घरानों के लिए है। हाँ। और देश को बर्बाद करने के लिए है। और ये तो उनकी मंशा है ये कि सत्ता में बने रहने के लिए 90% आबादी को बर्बाद कर दिया जाए। तो लेकिन सरकार तो बोलती है कि हम किसान हितैषी हैं, गांव के हितैषी हैं, गांव के लोगों की हितैषी। तो सरकार ऐसा झूठ क्यों बोल रही होगी? किसी पूंजीपति के चक्कर में अपना वोट बैंक क्यों बर्बाद कर रही होगी सरकार? सरकार को वोट बैंक की ज़रूरत नहीं, सरकार की ईवीएम की ज़रूरत है। और सरकार झूठ तो आज नहीं, सरकार 14 से ही झूठ, लगातार झूठ बोल रही है। आप देखेंगे सूखी बुवाई हाथ से धान का बीज है इस बकेट में, और इस बकेट के द्वारा छीटा जाएगा। आप छीटिए एक बार। इस तरह से धान की बुवाई चलती, सूखी बुवाई चलती रहती है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। साथियों, ये है हमारे पिताजी जो एक किसान है और मैं किसान का बेटा हूँ। और मैं अपना इस उम्र में लगभग 3 महीने में किसान आंदोलन की जमी गाजीपुर बॉर्डर पे मौजूद था। वहाँ से मैं अभी 10 जून को वहाँ से चला हूँ और 11 जून को अपने गांव आ गया हूँ। मेरा बीटेक का पेपर होने वाला है, इसलिए मैं आ गया था। और मेरा पेपर 10 जुलाई को ख़त्म हो जाएगा। मैं 15 जुलाई तक मैं दोबारा गाजीपुर बॉर्डर पहुँच जाऊँगा। और बात ये है कि मैं कहता हूँ, जैसे कि मेरे पिताजी ने समझाया कि क्या है समस्या, क्या है समाधान, सरकार क्या करना चाहती है। मैं आप सबसे निवेदन करना चाहता हूँ कि आप सब लोग मेरे पिताजी की तरह ही आप सब लोग किसान हैं। आप सब लोग अपनी समस्याओं को खुद समझें और समाधान के बारे में सोचें। अगर समाधान नहीं होगा तो क्या होगा देश का, इन गांवों का, इन खेतों का क्या होगा? जिस खेत में आज हम लोग स्वतंत्र रूप से अपने खेत में आके बैठे हैं, अपने ट्रैक्टर लेके आए हैं, अपनी जुताई करेंगे और जुताई करने के बाद मतलब धान का बीज छीटेंगे, सूखी बुवाई करेंगे और जब मर्जी होगी हम फसल काटने आएंगे, जो मर्जी होगा हम बोएंगे। अगर हमारा मर्जी थी इस साल की हमने धान की सूखी बुवाई की तो हमें किसी ने नहीं रोका। अगर हमारी अगले साल ये मर्जी होगी कि हम धान की इस खेत में रोपा लगाएंगे तो हमको कोई नहीं रोकेगा। लेकिन जब ये कंपनियां इन खेतों को गुलाम बना लेंगी, जब ये खेत इन कंपनियों के अधीन हो जाएगा, तो कंपनी जो बोलेगी वही हमको करना पड़ेगा। इसलिए मेरा आप सबसे यही निवेदन है कि आप सब लोग किसान आंदोलन की ताकत बने। अपने आप को अपने घरों तक, अपने खेतों तक सीमित ना करें। आपकी ताकत को इस वक्त देश की ज़रूरत है। अगर आप अपने घरों में बैठे हैं तो यकीन मानिए अपनी ताकत को बर्बाद कर रहे हैं। इसलिए अपनी ताकत को बर्बाद मत करें, अपनी ताकत को सीमित मत करें। अपनी ताकत वक्त आने पर दिखाइए, क्योंकि अगर इस वक्त ये आंदोलन फेल हो गया किसी भी कीमत पर तो यकीन मानिए आज़ाद भारत को पूर्ण रूप से गुलाम बनाने की साजिश हो रही है और पूर्ण रूप से गुलाम बन जाएगा। इस विपरीत परिस्थिति में जब इन तानाशाही सरकारों को कहीं से भी कोई चुनौती नहीं मिल रही थी, तब अंधेरे में एक रास्ता दिखाई, किसान आंदोलन, जिसने रास्ता दिखाया कि हाँ, कोई है जो इस सरकार को चुनौती दे सकता है और इस सरकार को पछाड़ सकता है। इसलिए इस किसान आंदोलन ने इस सरकार को पछाड़ने की बात की है। और मैं आप सबसे निवेदन करूंगा कि आप लोग अपनी खेतों की बुवाई कर रहे हैं या फिर जो भी कर रहे हैं, अपना कुछ %
समय किसान आंदोलन गाजीपुर बॉर्डर में, किसान आंदोलन सिंघू बॉर्डर हो, शाहजहाँ बॉर्डर हो, टिकरी बॉर्डर हो, या अपने आस पड़ोस के क्षेत्रों में लोगों को प्रचारित करें, लोगों को बताएं। और मैं रीवा मध्य प्रदेश से हूँ, तो मेरे रीवा की करहिया मंडी में भी लगातार किसान आंदोलन चल रहा है। तो आप सबसे मैं यही निवेदन करूँ कि आप करहिया मंडी भी जा करके किसानों का समर्थन करें, वहाँ पर जो लोग बैठे हुए उनकी हौसला अफजाई करें। और ये मत सोचें कि ये कुछ लोगों का ही आंदोलन है, ये आंदोलन प्रत्येक भारतवासी का ही आंदोलन उसका है जो रोटी खाता है। अगर रोटी का व्यापार हो रहा है इस देश में, भूख का व्यापार, अभी आपने देखा कुछ दिन पहले ऑक्सीजन का व्यापार हुआ था, अब रोटी का व्यापार की बात कर रही है सरकार। क्या किसी ने कभी कल्पना में सोचा था कि ऑक्सीजन खरीदना पड़ेगा? ये ना मत आएगा कि ऑक्सीजन के लिए लोग मरेंगे, ऑक्सीजन के बिना मर जाएंगे। आज वो दिन आ गया ना। अगर आप लोग नहीं उठे ना, ये आंदोलन फ्लॉप हुआ, अगर किसी भी कारण से फेल हुआ ये आंदोलन ना, तो यकीन मानिए आप रोटी के लिए ऐसे ही तरसोगे और बिन रोटी के आप मर जाओगे। इसलिए आंदोलन आपको रास्ता दिखा रहा है। अभी आप आओ, उठो, संघर्ष करो, संघर्ष का रास्ता चुनो। और बता दूं कि इस सूखी बुवाई की प्रक्रिया में जैसे कि धान का बीज छींट दिया जाएगा, उसके बाद ये ट्रैक्टर है सोनालिका, इसके रोटावेटर लगा हुआ है, रोटावेटर के द्वारा इसकी जुताई की जाएगी। और रोटावेटर से इसके जो मिट्टी के पार्ट हैं बहुत छोटे हो जाएंगे। ये रोटावेटर है, इसके मिट्टी के पार्ट बहुत छोटे हो जाएंगे, जिस कारण से धान की जो बीज है वो ज़्यादा से ज़्यादा जाम पाएगा, ताकि धान की फसल अच्छी हो पाए। तमाम बातें हैं जो कि खेती किसानी की, गांव की, गली की, उन समस्याओं को समाधान करने के लिए हमारा चैनल द विलेज हरदम गांव से जुड़ा हुआ है। इसलिए हमारे चैनल का नाम द विलेज है। हमारा चैनल गांव की बात करेगा, खेत की बात करेगा, खलिहान की बात करेगा। अगर आपको गांव की बातें, खेत खलिहान की बातें सुननी अच्छी लगती हैं, देखनी अच्छी लगती हैं, तो हमारे चैनल को ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। शुक्रिया। जैसा कि आप देख सकते हैं कि अभी तक खेत में धान का बीज छींटा गया, उसके बाद अब खेत में दोबारा जुताई की जा रही है रोटावेटर के द्वारा, ताकि जो मिट्टी के पार्ट है बहुत बारीक हो जाएं और मिट्टी जो उथल पुथल में है वो समतल हो जाए। और इस कारण से जो खेत का बीज, धान का बीज है, पूर्ण रूप से अंकुरित हो पाए और धान की फसल अच्छी हो पाए। आप देख सकते हैं कि जो रोटावेटर की जुताई है, रोटावेटर की जुताई का आप प्रॉफिट देख सकते हैं कि यहाँ से भी रोटावेटर की जुताई हुई थी। इसके जो पार्ट हैं ये छोटे हो चुके हैं, मिट्टी के जो पार्ट है छोटे हो गए हैं। और आप देखेंगे ये इधर जैसे कि यहाँ से ट्रैक्टर निकल चुका है, रोटावेटर की जुताई हो चुकी, तो उसके पार्ट छोटे, और इधर यहाँ से भी नहीं आया, तो आप देख सकते हैं बड़े पार्ट पड़े हुए हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे जुताई हो चुकी है, छोटा हो गया है और बराबर दिख रहा है, एक अच्छा खूबसूरत खेत दिख रहा है। और यहाँ पे भी नहीं हुई रोटावेटर जुताई, पहले कल्टीवेटर से जुताई हुई थी, जिस कारण से यहाँ पे और यहाँ पे आपको साफ अंतर दिख रहा है। ये रोटावेटर में जो ट्रैक्टर है मेरा, ये लगभग 6 से 7 लीटर पर घंटे डीजल खाता है, और कल्टीवेटर में 4 लीटर पर घंटे डीजल खाता है। तो ये अंतर है डीजल का, क्योंकि डीजल का रेट सरकार ने, फिलहाल मैं जहाँ से डीजल लाता हूँ उत्तर प्रदेश से लाता हूँ, मेरा गांव बॉर्डर पे है उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश के। तो मेरे को डीजल मैं परसों लाया था तो 90 रुपया 51 पैसे में मिला था, आज 90 रुपया 64 पैसे में, और आज 91 रुपये क्रॉस कर गया होगा डीजल। और अगर जो लोग मध्य प्रदेश से लाते हैं, जैसे मैं मध्य प्रदेश का निवासी हूँ, अगर मैं मध्य प्रदेश से लाऊंगा तो मेरे को 100+ से मिलेगा डीजल। मेरा क्षेत्र बॉर्डर पे है ये तो ठीक है, इस कारण से हम लोग यूपी से डीजल ला पा रहे हैं। तो सरकार ने जिस तरह से महंगाई बढ़ाई है, यकीनन वो किसानों की कमर तोड़ने वाली महंगाई है। सरकार को सोचना चाहिए कि सरकार जो भी कर रही है बहुत गलत कर रही है। सरकार सिर्फ पूंजीपति यारों के यारी में डूबी हुई पूंजीपति हितैषी सरकार है। इसको आज नहीं तो कल समझ में ज़रूर आएगा, इसका होश ठिकाने आएगा कि हम क्या कर रहे हैं, किसके लिए कर रहे हैं। ठीक है, सरकार की अपनी मंशा है, सरकार जो करे, किसानों की अपनी मंशा है, किसान अपने तरीके से अपना आंदोलन चला रहे हैं, खेत की बुवाई कर रहे हैं, खेत की बुवाई हो रही है, फसल तैयार हो रही है, आंदोलन भी चल रहा है, नस्ल भी तैयार हो रही है। इनसे लड़ने के लिए किसान हर मोर्चे पर इन तानाशाहियों से, इन दंगाइयों से लड़ने के लिए तैयार हैं, और आखिरी सांस तक लड़ेंगे। लड़ेंगे तब तक जब तक लड़ने की उम्मीद बाकी रहेगी, लड़ने के लिए समस्याएं बाकी रहेंगी। जब तक इस धरती से शोषण खत्म नहीं हो जाएगा तब तक हमारा संघर्ष चलेगा, कमेरा का संघर्ष चलेगा, शोषित वंचितों का संघर्ष चलेगा अपने हक अधिकार के वास्ते। शुक्रिया। इंकलाब जिंदाबाद। जय जवान जय किसान।